हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएसएस फार्मा। गाइस, आज की हमारी वीडियो मेडिसिन केमिस्ट्री थर्ड के सेक्शन ए पार्ट पर जाने वाली है, जो कि 2021-22 का पेपर है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए ताकि सबको जो है हेल्प मिल सके इस पेपर में। सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की बात करें तो हमारा ये एक फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक की जो है क्लास सब क्लास है। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो हमारी होती है ये जो है एक तो सबसे पहला पॉइंट आप याद करिए बैक्टीरियोसाइडल, ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देती है, ठीक है, जो कि हमारी सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है ना उसको इंटरप्ट करती है या फिर इनहिबिट करती है, ठीक है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो सीधी सी बात है हमारी जो है बैक्टीरिया मर जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ अ 4 मेंबर्ड लैक्टम। अब इसको बीटा लैक्टम कहते क्यों, पहले ये समझ लीजिए। पूछा गया कि व्हाट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तो पूरी जानकारी आप दे दीजिए कि ये जो है लैक्टम तो इसको कहते हैं क्योंकि 4 मेंबर की रिंग होती है, ठीक है। इसको लैक्टम बोलते हैं। और बीटा लैक्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम है वो बीटा कार्बोनिक ग्रुप्स के रिलेट में बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, समझते हैं सही ढंग से। देखिए, ये हमारा जो एग्जाम्पल है पेनिसिलिन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पेनिसिलिन का एग्जाम्पल हमारा जो ये नाइट्रोजन एटम है वो देखिए यहाँ पे कार्बोनिक ग्रुप से बीटा पोजीशन पर जुड़ा, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन पर यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमको इसको बीटा लैक्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन का केमिकल स्ट्रक्चर हमको देना है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन का केमिकल स्ट्रक्चर हमको बताना है। तो जो हमारा डॉक्सीसाइक्लिन का केमिकल स्ट्रक्चर है और मिनोसाइक्लिन का केमिकल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो आप समझिए कि जो है क्लास टेट्रासाइक्लिन क्लास से जो है डिराइव हो रही है। कहाँ से आ रही है ये जो दोनों ड्रग हैं वो टेट्रासाइक्लिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक से डिराइव आ रही है। सो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है मिनोसाइक्लिन का, तो मिनोसाइक्लिन का सबसे पहले तो बेसिक रिंग ऑफ टेट्रासाइक्लिन आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद समझिए कि केवल उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं वो ये है इथाइलमीन 7th पोजीशन पे, केवल इतना ही सब्स्टिट्यूशन इसमें जो टेट्रासाइक्लिन क्लास में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो डॉक्सीसाइक्लिन हमारा यहाँ पे केवल 6th पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे OH और CH3 का दोनों में इतना ही डिफरेंस है। दोनों में केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है हमारा 7th पोजीशन पे इथाइलमीन लग रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप मिथाइल ग्रुप लग रहा है 6th पोजीशन और 5th पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो क्लोरमफेनिकॉल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें जो सबसे पहले जब हम अपनी ड्रग क्लोरमफेनिकॉल हम जब उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है कि वो रिवर्सिबली बाइंड होती जाके राइबोसोम ऑफ 50s सब यूनिट से 50s सब यूनिट से रिवर्सिबली बाइंड हो जाती है जाके, और फिर जो इनहिबिट करती है माइट्रोकॉन्ड्रियल जो एंजाइम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, इसको इनहिबिट करती है। जब इसको इनहिबिट कर देगी तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस जब रुक जाएगी तो सीधी सी बात है बैक्टीरिया हमारी खल्लास हो जाएगी, और बैक्टीरिया जब खल्लास हो जाएगी तो बस हमें जो प्रिवेंशन चाहिए था, जो क्योर चाहिए था, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है डिफाइन प्रोडक्ट विद एग्जांपल। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो हमारा होता है सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रोडक्ट होता क्या। प्रोडक्ट जो होता है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। क्या होता है, कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं तो हमारी क्या इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। जब हमारे वो बॉडी में जाकर के मेटाबोलाइज होती है वहां जाकर के वो जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो हमारी जो डेफिनेशन थी वो है बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड विच कैन बी मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एक्टिव ड्रग। थोड़ा और समझते हैं ढंग से इसको कि व्हेन एनी ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू द बॉडी इन इनएक्टिव फॉर्म आफ्टर मेटाबॉलिज्म इट कन्वर्ट्स टू एक्टिव फॉर्म एंड गिव इट फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक। जब वो फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक एक्शन देने लगे तब समझ लीजिए कि वो एक्टिव फॉर्म में ड्रग है, या मान लीजिए मेटाबॉलिज्म के समय वो एक्टिव होती है, और जब हम उसको खा रहे होते हैं, जब उसको हम इंजेस्ट कर रहे होते हैं, जब उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, तब वो किस में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल जो है वो एस्पिरिन, इनालाप्रिल, लीवोडोपा और क्लोरामफेनिकॉल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है एनलिस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव, अगर हमसे पूछा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट तो हमको ये बताना था, ठीक है। और इसमें पूछ दिया कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं तो हमको इसकी ड्रग बतानी है, ठीक है। सो ये भी देख लेते हैं कि एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जो हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से। तो ई कोलाई, पी मिराबिलिस, इंटेरोबैक्टर, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये सारी जो है हमारी
बैक्टीरिया है, ये हमें जो है क्या कर रही हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रही हैं। तो इसका जो है एंटी इन्फेक्शन क्या है, एंटी इन्फेक्शन एजेंट क्या है, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट क्लास जनरेशन की जो हमारी ड्रग है वो नाइलिडिक्सिक एसिड है। सेकंड जनरेशन की ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। थर्ड जनरेशन की ड्रग मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। फ्यूरन डेरिवेटिव की जो ड्रग है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। और मिससेलेनियस क्लास की जो ड्रग है फ्यूराजोलिडीन मेथानमाइन। ओके, ये इतनी ड्रग हमारी मिससेलेनियस की। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट द मोड ऑफ एक्शन इन यूजेस ऑफ ज़िडोब्यूडिन। तो सबसे पहले ज़िडोब्यूडिन के बारे में लिखना है। तो ज़िडोब्यूडिन मान लीजिए क्या होता है, ज़िडोब्यूडिन जो हमारा है वो एंटीवायरल ड्रग है, एंटीवायरल क्लास की जो हमारी सब एंटीवायरल क्लास की ड्रग है। और उसमें भी जो सब क्लास है वो हमारी कौन सी, एंटी हर्पीज एंटीवायरल सब क्लास की ड्रग है ज़िडोब्यूडिन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीधा सीधा पूछा गया और यूजेस पूछे गए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए पहले। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब जैसे ही ज़िडोब्यूडिन हमने एडमिनिस्टर करी सेलुलर थायमिडिन काइनेज के साथ मिलकर के ये मोनोफॉस्फेट बनाता है। मोनोफॉस्फेट फिर हमारा फर्दर कन्वर्ट होकर के ट्राईफॉस्फेट बनाता है। और यही ट्राईफॉस्फेट ये हमारा हेल्पफुल होता है इनहिबिशन ऑफ HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है रेप्लिकेशन, वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। और जैसे ही आप मान लीजिए वायरस के रेप्लिकेशन इनहिबिट हो गया, वायरस का रेप्लिकेशन, वायरस आगे जनरेट नहीं हुआ, उसकी जो क्लोनल बॉडीज है वो नहीं बननी स्टार्ट हुई, या वायरस हमारा इनहिबिट हो गया, वायरस हमारा मर गया, तो हमारा उसको जो है तब हमारी जो ज़िडोब्यूडिन है वो काम कर जाएगी। ठीक है ना। और एंटीवायरल जो हमारा एक्शन है वो हमारे उससे इनहिबिशन मिलेगा, उससे प्रिवेंशन मिलेगा, और एंटीवायरल से हमें क्योर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है इसके यूजेज जो है, ये HIV-1 में यूज़ किया जाता है उसके मैनेजमेंट में, ये HIV इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अदर वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, इन सब में यूज़ किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट द मोड ऑफ एक्शन इन सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है हमारी एंटीटीबी क्लास की ड्रग है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो कैटालाइज पेरोक्सिडेज एंजाइम इसको सबसे पहले क्या करता है, ये यहीं से इनहिबिशन चालू कर देता है। कैटालाइज पेरोक्सिडेज एंजाइम इनहिबिट करता है, सॉरी हाँ, ये जो है इनहिबिट करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ पे एसाइल कैरियर प्रोटीन होती है, ये मिलकर के हमें ये जो है माइकोलिक एसिड की जो टोटल आप सीधा सीधा समझ लिए कि आइसोनियाजिड जो होती है वो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती है। माइकोलिक एसिड हमारा बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया जैसे ही इसकी जो आइसोनियाजिड है जैसे ही इसकी सिंथेसिस को रोक देगा तो हमें जो है एंटीटीबी से जो है छुटकारा या राहत मिल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा इसी का पार्ट सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड 2 नंबर में पूछी गई, तो 2 नंबर के हिसाब से हमें सिंथेसिस देनी है। तो सबसे पहले इसकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमारा इस तरह का होता है। ये फिनाइल रिंग में यहाँ पे या पिरिडीन रिंग में ये हमारा CONH लगा है। ठीक है, तो इसकी सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस में क्या है, 4 मिथाइल पायरिडीन, ये पिरिडीन रिंग होती है। और यहाँ पे चौथी पोजीशन पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चौथी पोजीशन पे जो है हमारा क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। तो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। जैसे ही हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया Al2O3 और क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारा ऑक्सीडेशन कराने के बाद आइसोनिकोटिनिक एसिड में ये कन्वर्ट हुआ। आइसोनिकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद एनहाइड्रस हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें आइसोनियाजिड हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन द एंटी हेलमिंटिक एजेंट, राइट द सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल। एंटी हेलमिंटिक जो एजेंट क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। एंटी हेलमिंटिक एजेंट जो होते हैं वो हमारे एजेंट दैट आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइट्स, वॉर्म्स, फ्लूक्स एंड ETC। ठीक है, पैरासाइट्स, वॉर्म्स और फ्लूक्स, सीधे सीधे मान लिए पेट की कीड़ों की दवा, जब पेट की कीड़ों की जो हम दवाई देते हैं वो हमारी इसी क्लास की जो है ड्रग्स होती हैं, एंटी हेलमिंटिक क्लास की ड्रग्स, जहाँ पे पेट की कीड़ों की दवाई देते हैं, दैट इज एंटी हेलमिंटिक एजेंट। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। अब भाई सीधा सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया तो एग्जांपल इसका पहले ही डाल दीजिए, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब देखते हैं मेबेंडाजोल की हम सिंथेसिस। मेबेंडाजोल का जो स्ट्रक्चर है, पहले हम पढ़ते हैं मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चर। तो मेबेंडाजोल में हमारा बेंजीमिन सबसे पहले जो बेसिक मॉइटी होती है वो होती है, एक ये इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, और बेंजीन लगी तो हमारी ये क्या हो गया, बेंजिमिडाजोल। ये बेंजिमिडाजोल मॉइटी है। जब बेंजिमिडाजोल रिंग जो लगी है उसकी बेंजीन के पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे फिनाइल रिंग और लगी है, और यहाँ पे NaCOOCH3 लगा है। फिर देखिए सबसे पहले 4 क्लोरोबेंजोफिनॉन ये ओन लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप लगा है और ये इसे हम बेंजोफिनॉन बोल सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्लोरोबेंजोफिनॉन जो हमारा उसका जब नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन कराते हैं तो मतलब क्या है, NO2 का एडिशन होता है। नाइट्रेशन जब भी हम कराते हैं तो ये जो HNO3 है, ये हमारा NO2 में और
NO2 में जब कन्वर्ट होगा NO2 से इससे NO2 मिलेगा, NO2 हमारा जो है ऐड होगा जाके यहाँ पर पे नाइट्रेशन जब कराते हैं तो NO2 का एडिशन कराते हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए कि नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो NO2 का एडिशन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें ये मिलेगी 4-क्लोरो-3 नाइट्रोबेंजोफिनॉन, 4-क्लोरो-3 नाइट्रोबेंजोफिनॉन मिली। इसको हम अमोनिया से रिएक्शन जब कराएंगे, जो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो जो ये Cl है और ये इसका H है, ये हमारा क्या बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे NH2 ऐड हो, क्लोरीन हट के यहाँ पे NH2 ऐड हो जाएगा। NH2 ऐड होने के बाद फिर हम इसकी रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन जब हम कराते हैं तो सीधी सी बात ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी रिड्यूस होती है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे रिड्यूस होकर H2 लग गया, ठीक है। अब ये हमारा जो बना 3,4-डाइअमीनो बेंजोफिनॉन बन गया, 3,4-डाइअमीनो बेंजोफिनॉन बन गया। अगला जो हमारा है वो हम रिएक्शन इसकी कराएंगे मिथाइल 5-मिथाइल थायोउरिया कार्बोक्सिलेट से। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो मिथाइल मिथाइल ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, और अमोनिया बाहर हो जाएगी और हमारा मेबेंडाजोल मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन रही। अगला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन QSAR। क्या डिफाइन करना हमें? QSAR को डिफाइन करना। तो QSAR जो हमारा होता है उसके जो फुल फॉर्म है वो हमारा है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? These are the mathematical models can be used to predict the physiological biological properties of compound with the help of chemical structure। किसी भी ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर को लेकर के हम उसका जो है फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसके निकालते हैं। इसी को हम क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिस्कवरी जो है वो कॉर्विन हेंच ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जो है लार्ज मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये जो है रिसर्चर साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई है, और ये क्या करती है? रिड्यूस करती समय हमारा बचाती है, कॉस्ट की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो उसको बचाती है, और इफेक्टिव मार्केटेबल न्यू ड्रग्स हमारे नए ड्रग्स, ऐसे समझ लीजिए कि नोवेल ड्रग की डिस्कवरी हमारी कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में होती है, ठीक है। सो इसके इन्वेंशन जो हमारा है वो 1880 और 1890 के बीच में किया गया। सो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी पार्ट भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट प्लीज़ ड्रॉप करिए। थैंक यू।